नमस्कार दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। घर में सुबह जो पहली रोटी बनती है, अगर आप गाय को खिलाते हो तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गुरुवार के दिन रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाने से घर में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य बढ़ता है। रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बुरे ग्रह शांत होते हैं। दोस्तों बच्चों, ये तो थी कुछ बातें जो हमें करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन बातों को लेकर जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, पर यह रोटी बासी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जानी के एक दिन पहले की बनी हुई रोटी दूसरे दिन गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कई बार हम रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती और वो रोटी रखी रह जाती है, वो रोटी बासी कहलाती है। कोशिश करें गाय को रोज़ की रोज़ ताज़ा रोटी ही खिलाएं। कभी भी बचा खुचा बासी खाना गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। फिर आप पूछेंगे कि गौ माता तो सारा दिन इधर उधर कचरे में मुंह मारती रहती है। दोस्तों बच्चों, सतयुग में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है। गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बावजूद उसको जूठा खाना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी द्वारा पिंड दान देकर दशरथ जी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होने का संदर्भ आता है। आप जानते ही होंगे कि वनवास के दौरान पितर पक्ष में राम, सीता और लक्ष्मण जी दशरथ जी को पिंड दान देने के लिए गया जी गए थे। वहाँ जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए, पर सामान जुटाने में देरी हो गई। सीता माता घबराने लगी क्योंकि पिंड दान का समय निकलता जा रहा था। सीता जी ने फाल्गु नदी के तट पर फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने ससुर दशरथ जी की को समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता जी ने बताया कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंड दान कर दिया। राम जी ने इस बात का प्रमाण मांगा क्योंकि उनके पास कोई सामान तो था नहीं। तो सीता जी ने कहा कि फाल्गु नदी की रेत, केतकी का फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए पिंड दान का प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन फाल्गु नदी, केतकी का फूल और गाय इस बात से मुकर गए और कहा सीता माता तो झूठ बोल रही है। फिर वट वृक्ष ने सच्ची बात बताई। तब सीता माता ने दशरथ जी का ध्यान लगाया और उन्हें सच्ची बात बताने को कहा। तब दशरथ जी ने सीता माता जी की प्रार्थना पर बताया कि ऐन समय पर सीता जी ने मुझे पिंड दान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठी गवाही देने के कारण सीता माता ने उन तीनों को श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि तुझ में कभी भी पानी नहीं रहेगा, तू हमेशा सूखी रहेगी। इसीलिए आज भी फाल्गु नदी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे कभी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को लंबी आयु का वरदान दिया और कहा सौभाग्यवती स्त्री तेरी पूजा करके अपनी पति की दीर्घायु की कामना करेगी। इसलिए गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी बात के साथ। बोलो लक्ष्मी माता की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।